Good afternoon, students. In the last lecture, what we have done the equations of motion. We were having three equations of motion and we have done with the help of graphical method. So today we are going to discuss a very important and basic term of mathematics, that is your differentiation. This term totally you will study or deeply you will study in 11th and 12th class mathematics, but in physics we are having only the elementary or the basic idea. So today I will tell the basic and elementary idea about the differentiation. So before this differentiation I am discussing the slope. What is the meaning of slope? देखिए कोई भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे ये आपने ग्राफ बना लिया, ये आपका y था, ये ओरिजिन था, ये सॉरी x था, ये ओरिजिन था और ये कितना था आपका y था। तो आपने एक एंगल पे लाइन बनाई थीटा। अब ये जो टेंजेंट थीटा होगा ये आपकी क्या होगी, आपकी स्लोप होगी इस लाइन की। अब अगर आप यहां बनाना चाहें थीटा या यहां बनाना चाहें थीटा या यहां बनाना चाहें थीटा, ये सारे आपके क्या होंगे, स्लोप होंगे। आप किसी भी एंगल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो किस एंगल को, टेंजेंट थीटा को। अब सपोज कीजिए मैं एक एंगल की हेल्प से मेजर कर रहा हूं टेंजेंट थीटा को, ये आपका x0 y और ये आपका थीटा एंगल था और यहां आपने लाइन ड्रॉ की, ये भी थीटा था। तो आप ये दो पॉइंट ले लीजिए और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और इस ट्रायंगल को ले लिया आप ए बी सी। अब ये पॉइंट कितने होंगे आपके, देखिए ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये कितना आ जाएगा x1 और ये डिस्टेंस इतना कितना है, इतना तो x1 हो गया और इतना कितना होगा y1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा y1। तो ये पॉइंट्स क्या हो गए यहाँ पर a के x1 y1। सिमिलरली b के पॉइंट क्या हो जाएंगे x2 y2, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका x2 बन गया और ये डिस्टेंस आपका क्या बन गया y2, तो ये आपका b पॉइंट है। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा किस तरीके से आएगा, स्लोप निकालनी है। टेंजेंट थीटा होगा p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p/b होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले एंड देन साइन कोस टेंजेंट, सो टेंजेंट इज p/b, तो टेंजेंट थीटा कितना होगा p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर कितना है ये आपका, तो ये कितना होगा आपका y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और ये कितना होगा आपका x2 माइनस x1, ये क्या होगा x2 माइनस x1। यानी आपका जो टेंजेंट थीटा है ये कितना आ गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपकी क्या होगी, स्लोप होगी इस लाइन की। अब आप देखिए, आप यहां से निकालें चाहे यहां से निकालें, इस पॉइंट से निकालें एंगल बनाकर थीटा या इस पॉइंट से एंगल बना के थीटा, हर जगह स्लोप क्या आएगी, कांस्टेंट। मतलब ये टर्म क्या आएगी आपकी कांस्टेंट, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी आपकी वैल्यू, कांस्टेंट आएगी वैल्यू स्लोप की, क्योंकि ये ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या है, स्लोप के बारे में। अब सपोज कीजिए, इतना क्लियर है। अब सपोज कीजिए आपका ग्राफ क्या हो, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसमें तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, आपका ग्राफ किस तरीके से हो, ये कितना हो गया x बन गया, ये 0 और ये y। अब ग्राफ कितना आपका इस तरीके से। अब यहां पर आप यहां थीटा कैसे ड्रॉ करेंगे, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, मतलब ये क्या बन गया आपका थीटा।
यहां क्या होगा, यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो ये क्या बन गया थीटा। यहां क्या होगा, यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये कितना बन गया थीटा। मतलब हर ग्राफ आपका वेरिएबल है तो थीटा भी आपका क्या है, वेरिएबल। देखिए इंक्रीज हो रहा है थीटा। तो यहां पर हम कैसे स्लोप निकालेंगे, फॉर्मूला वही होगा स्लोप का। स्लोप क्या होगी आपकी, टेंजेंट ऑफ थीटा, फॉर्मूला आपका वही होगा। बट हमें क्या करना पड़ेगा, दो पर्टिकुलर वैल्यू लेनी पड़ेगी जैसे हमने पहले लिया था। तो दो पर्टिकुलर वैल्यू कैसे लेंगे हम, ये आपका ग्राफ था, ये x, ये 0 और ये y। सपोज कीजिए ये ग्राफ है, तो यहां पर आपने क्या किया, ये दो पॉइंट ले लिए। अब इन पॉइंट से आपने एक ट्रायंगल को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। और ये एंगल कितना था आपका, थीटा। मतलब ये एंगल थीटा बनेगा, आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। टेंजेंट क्या होती है आपकी, एक स्पर्श रेखा होती है। अगर हिंदी में करें तो टेंजेंट एक स्पर्श रेखा होती है। अगर आपका कर्व में कोई भी चीज हो तो पॉइंट देखने के लिए हमें क्या बनाते हैं, टेंजेंट। अब ये थीटा बन गया आपका। अब यहां पर देखिए ये पॉइंट क्या है, आएंगे आपके x1 y1, और ये क्या होंगे y2 y1 होंगे, x1 y1, और ये कितने होंगे आपके x2 y2। ये आपके x1 y1 होंगे, ये x2 y2 पॉइंट होंगे। अब आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से टेंजेंट थीटा निकालेंगे आप, क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, p अपॉन h, p अपॉन b। p अपॉन b से आप टेंजेंट थीटा निकालेंगे और वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब एक्चुअल में ये जो मैंने ट्रायंगल ली है, ये ट्रायंगल आपकी इस तरीके से नहीं बन सकती। ये कब बनेगी, जब ये पॉइंट्स हम बिल्कुल नजदीक लेंगे। यानी ये x1 y1 x2 y2 ये पॉइंट क्या होंगे, बिल्कुल नजदीक। तो मैंने उसको जूम करके लिख दिया। एक्चुअल में होगा क्या, ये होगा ये आपका कितना होगा y, ये आपका कितना होगा x, ये आपका कितना होगा x, ये कितना होगा आपका y। होगा कैसे, ये पॉइंट बिल्कुल नजदीक होंगे यहां। मतलब ये पॉइंट तो क्या होगा x1 y1, और ये पॉइंट कितना होगा x2 y2। मैंने उसको जूम करके दिखा दिया यहां पर। अब यहां पर अगर आपके पॉइंट बिल्कुल नजदीक हैं तो लगभग y2 माइनस y1 किसके बराबर होगा, 0 के। अगर देखिए ये y1 y2 बिल्कुल नजदीक है तो ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी, क्या y2 माइनस y1 किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। और x2 माइनस x1 भी बराबर कितने हो जाएगी, 0। मतलब यहां से y2 किसके बराबर आ गया, y1 के, और x2 बराबर आ गया x1 के। तो मतलब हमने इसको क्या मान लिया, आपका dy मान लिया, और इसको क्या मान लिया, dx मान लिया। अब फिजिक्स में, मैथ्स में जो ये स्मॉल चेंज है यानी y2 y1 अब होंगे तो इक्वल, बिल्कुल नजदीक आएंगे, बट थोड़ा सा तो चेंज होगा। ये जो थोड़ा सा चेंज है इसको हमने बोला dy। मतलब जो स्मॉल चेंज है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, dy से। y में स्मॉल चेंज था तभी तो हमने स्लोप निकाले, वो क्या था dy। और x में स्मॉल चेंज था, वो क्या था आपका dx। तो ये जो आपका dy बाय dx है, अब की बार जो टेंजेंट थीटा आया वो किसके बराबर आया, dy बाय dx। और यही आपकी क्या थी, स्लोप थी। यानी मैं स्लोप को किस तरीके से भी लिख सकता हूं, dy बाय dx। कब, जब आपका जो ग्राफ हो वो कांस्टेंट ना हो लाइन, एक क्या हो आपकी वेरिएबिलिटी हो, तो आप स्लोप को क्या लिख सकते हो, dy बाय dx। सो दिस dy बाय dx, या इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ y वर्सेस x। y की स्लोप है किसकी, वर्सेस x की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपके स्लोप के लिखने के तरीके हैं। तो ये जो dy बाय dx है इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। किसका, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x में। मतलब y की स्लोप किसके रिस्पेक्ट में, x में के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो ये तो आपका बेसिक था। ये सिर्फ आपको समझने के लिए इतना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन कहां से आया, अराइज कहां से आया। मैथ्स में ये पूरा डीपली पढ़ेंगे आप। हमारे यहां पर क्या है, एक फॉर्मूला है, वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, सपोज कीजिए
कि आपका जो y है वो क्या है, x की पावर n है, तो जो dy बाय dx होगा वो क्या होगा आपका n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है। और मैंने ये बता दिया कि dy बाय dx का क्या मीनिंग है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमारा y इक्वल टू x की पावर 3 आ गया, तो अब इस dy बाय dx का मतलब क्या है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y कोई था और उसका x की पावर 3 था, तो आपको क्या है dy बाय dx करना है। तो ये क्या आ गया आपका, अब फॉर्मूला क्या है, n x की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर x की पावर, देखिए यहां पर रफ में कर लेते हैं, n कितना है 3 है, तो फॉर्मूला n यानी 3 x की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, तो dy बाय dx कितना आ गया आपका 3x की पावर 2। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया किसका, x क्यूब का डिफरेंशिएशन आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। सपोज कीजिए हमें y इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका जब dy बाय dx करेंगे हम तो ये वैल्यू आएगी 0। अब कैसे 0, दो तरीके से प्रूफ कर देता हूं। अब देखिए इसके साथ y है 5, इसके साथ dx x की टर्म में करना है, तो इसको मैं x की पावर 0 मान सकता हूं, क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, dy बाय dx इक्वल टू 5 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, इसका मतलब dy बाय dx क्या बन गया 5 इंटू 0, मतलब कितना आंसर आ गया 0। तो dy बाय dx कितना बन गया 0, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होगा आपका 0 होगा। जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा आपका। क्लियर। अब ये जो y इक्वल टू 5 है हम स्लोप की हेल्प से भी कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये y है आपका और ये x है, y इक्वल टू 5 का मतलब 0 1 2 3 4 5, ये लाइन आएगी आपकी। अब इसकी स्लोप निकालोगे तो क्या आएगी, स्लोप, जो स्लोप है वो क्या आएगी टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब यहां थीटा कितना आपका 0 डिग्री, और स्लोप क्या हो गई आपकी, स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं dy बाय dx भी लिख सकते हैं, और टेंजेंट थीटा टेंजेंट 0, और टेंजेंट 0 कितना होता है 0, इसका मतलब dy बाय dx कितना आ गया 0, किसका 5 का। जब y इक्वल टू 5 था तो dy बाय dx 0 आ गया, ये हमने ग्राफ की हेल्प से भी क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। सो दिस इज अबाउट द सेकंड। अब कुछ और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आप बेटा इसको ध्यान से समझ लीजिए, जो बेसिक टर्म मैंने करवाई थी डिफरेंशिएशन की वो तो सिर्फ इसलिए थी कि डिफरेंशिएशन अराइज कहां से हुआ। आप मैथ्स में पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। हमें जो फॉर्मूला है dy बाय dx इक्वल टू x की पावर n माइनस 1, जो dy बाय dx है, अगर y इक्वल टू x की पावर n है तो उसका dy बाय dx करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला ही आपको अभी क्या करना है, याद करना है। जब और रूल आएंगे डिफरेंशिएशन के तो मैं और बता दूंगा। अब देखिए ये कर लेते हैं, y कितना आपका 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए dy बाय dx क्या करेंगे, dy बाय dx हो किसका 2x स्क्वायर प्लस 2x है यहाँ पर, dy बाय dx हो किसका 2 का, प्लस dy बाय dx हो किसका 2x का, ये कितना हो गया 3, dy बाय dx कितना 2x का, और ये कितना हो गया 3। अब dy बाय dx, अब dy बाय dx 2 तो आपका बाहर है, अब इसका कितना हो गया इंटू 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2x का 1 होता है, और इसका कितना हो गया 0। तो dy बाय dx जो है आपका कितना आ गया 4x प्लस 2, ये वैल्यू किसकी आ गई dy बाय dx की। सो स्टूडेंट this is about the differentiation. Okay, जो इंटीग्रेशन है, जो नेक्स्ट टर्म है आपकी, इंटीग्रेशन बोला है मैंने वर्ड,
ये आपका जिस तरीके से डिफरेंशिएशन था उसी तरीके से मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म है इंटीग्रेशन। 11th-12th में आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इसको डीपली पढ़ोगे, जिस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन को मैंने बोला था कि डीपली पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, इसी तरीके से आप इंटीग्रेशन भी क्या करोगे, डीपली पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। अब यहां पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब ये क्या होगा आपका, रिवर्स प्रोसेस होगा किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर लिया, इंटीग्रेशन को क्या बताया मैंने, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए किस तरीके से करते हैं। ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये आपका ग्राफ था जिसमें ये जो क्या था, x था, ये o था और ये y था, और एक वेरिएबल आपका जो है ये लाइन थी आपकी, मतलब हर पॉइंट पे आपकी क्या है, वेरिएबिलिटी है। तो सपोज कीजिए आपने क्या किया, ये इस ग्राफ का आपको नेचर पता करना है, तो आपने 2 पॉइंट लिए और वहां पर एक स्ट्रिप काट ली और उस स्ट्रिप का आप एरिया बताकर इस ग्राफ का नेचर पता कर सकते हैं। अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, सपोज कीजिए ये आपकी स्ट्रिप है, ये इतनी स्ट्रिप है, और अगर ये आपका कितना है y1 बोलूं और ये स्मॉल कितना बोलूं dx, देखिए x पूरा है, ये तो स्मॉल छोटा सा पार्ट कितना हो जाएगा आपका dx, तो ये कितना हो गया। अगर इसको मैं लेंथ बोलूं और लेंथ y1 है और एरिया कितना, इसकी ब्रेड्थ कितनी है dx, तो एरिया कितना हो गया इसमें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब एरिया क्या हो गया आपका, जो एरिया है वो आपका क्या बन गया, y1 इंटू dx। तो इसका जो एरिया है, जो एरिया है इस स्ट्रिप का, ये कितना बन गया आपका, y1 इंटू dx। इसी तरीके से मैंने एक और स्ट्रिप भी काट ली, ये काट ली। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक y2, और ये स्मॉल एलिमेंट कितना हो गया dx। तो सिमिलरली इसका स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, सिमिलरली जो आपकी ये फर्स्ट स्ट्रिप थी और सेकंड स्ट्रिप का क्या हो गया आपका एरिया, वो होगा आपका y2 इंटू dx। फिर मैंने एक और काट ली और ये डिस्टेंस कितना हो गया y3, और ये कितना हो गया dx। सिमिलरली जो थर्ड स्ट्रिप थी आपकी, थर्ड स्ट्रिप का जो एरिया है, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, ये कितना हो गया आपका y3 इंटू dx। अब ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी है इसमें, तो n का कितना हो जाएगा, जो nth स्ट्रिप है, सिमिलरली nth स्ट्रिप का कितना हो जाएगा आपका yn इंटू dx। अब देखिए अगर मुझको टोटल एरिया फाइंड आउट करना, ये आ गया समझ में आपका, y1 dx, y2 dx, y3 dx और yn dx, ये बहुत सारे होते हैं। तो अब सपोज कीजिए मुझे टोटल एरिया को क्या करना है, फाइंड आउट करना, मतलब इस ग्राफ का, ये जो ग्राफ है इसका जितना भी आपका टोटल एरिया है ये फाइंड आउट करना है। तो मुझे सभी का क्या करना पड़ेगा, समीशन, मतलब जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया वो कितना आएगा, समीशन किसका, yn इंटू dx, मतलब y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx अप टू yn dx। तो उसका समीशन कर दिया i वेरियस 1 to n। अब बेटा समीशन ये तो कर दिया। अब देखिए जो हमने रेक्टेंगल लिया था वो रेक्टेंगल तो पूरा इस तरीके से था ये, लेकिन यहां पर देखिए ये इस तरीके से है, ये मतलब अगर आप देखें तो ये वेरिएबिलिटी है ऐसी और इसके नीचे ये, मतलब इसका तो हमें नहीं पता, हमने तो इसको सपोज किया था, इसको तो हमने रिफ्यूज कर दिया, निकाला नहीं था। इसी तरह से इसमें भी ये मिलेगा, इसमें भी ये मिलेगा, इसमें भी, सभी n में ये मिलेगा। तो इसको समीशन सिर्फ हमने किसका, इसके तरीके से किया था जब किया है मैंने। अगर मेरे को इसको भी इंट्रोड्यूस करना है तो मैं एक नई टर्म लगाऊंगा, टोटल एरिया। नई टर्म क्या होगी, ये जो चीज रिप्लेस होगी वो होगी इस चीज से, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन।
ठीक है, ये किस लिए लगा, समीशन तो है ही है, साथ में ये जो चीज मैंने छोड़ी थी इसका भी, ये भी चीज क्या हो गई उसमें इंक्लूड हो गई। तो समीशन y n dx, अब लिमिट क्या आएगी, ये देखिए ये कितना है, अगर मैं x इक्वल टू 0 लूं और इसको यहां तक क्या लूं x इक्वल टू x1 लूं, तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1। सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, मतलब y का इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या आया y n इंटू dx। दोबारा से मैं बिल्कुल क्लीन चीज पार्ट में लिख लेता हूं, y n dx एट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस पूरे का मीनिंग अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला किया था dy बाई dx, मतलब क्या था, y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में, वो क्या था nx के n-1। इसी तरीके से हम किसका करेंगे, इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपका y जो है वो x रेज टू पावर n इंटू dx है, इसका इंटीग्रेशन ये चीज है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी होगी, x रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, ये आपकी y की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसके साथ एक मैं न्यूमेरिकल कर लेता हूं, उससे समझ आ जाएगा। y आपका इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपका x स्क्वायर इंटू dx है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसकी वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन का साइन भी हट जाता है जब हम सोल्व करते हैं तो, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, ये साइन हट जाएगा, तो ये कितना आपका x की पावर 2+1 डिवाइड बाय 2+1, मतलब ये फॉर्मूला लगा x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, n कितना 2 है यहाँ पर, और ये dx भी हट जाएगा, ये dx भी हट जाएगा, मतलब x की पावर n इंटू dx, इंटीग्रेशन इसी का रिजल्ट ये पूरा आ जाएगा आपका। तो ये y कितना हो गया आपका, x रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 3। तो अब हम बात करते हैं लिमिट की। देखिए पहले हमने सिंपल इंटीग्रेशन किया, क्या किया था, इंटीग्रेशन x की रेज टू पावर n इंटू dx, क्या फॉर्मूला था, x रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो हमने आपका, अब हम करेंगे लिमिट पर क्वेश्चंस। देखिए अगर क्वेश्चन ये है आपका y इक्वल टू x रेज टू पावर 2 इंटू dx, अब लिमिट है आपकी 0 टू 2, मतलब x की लिमिट है आपकी 0 से लेके 2 तक, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए पहले, ये आपका x रेज टू पावर 2 इंटू dx, इसका कितना आ गया, x रेज टू पावर 2+1 डिवाइड बाय 2+1। अब ये लिमिट यहां शिफ्ट हो जाती है 0 टू 2, मतलब ये dx भी खत्म हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन का निशान भी खत्म हो जाएगा, और इसका सॉल्यूशन आपका x रेज टू पावर 2+1 डिवाइड बाय 2+1 और लिमिट 0 टू 2। तो y कितना आ गया आपका, x रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 3। इसके साथ में आप प्लस कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, जैसे अगर x की पावर 3 बाय 3 प्लस c लगाएंगे, c कांस्टेंट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ना भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। तो जो y है आपका, अब क्या होगा लिमिट के केस में, ये तो आपका सॉल्यूशन आ गया। लिमिट के केस में पहले तो अपर लिमिट पुट होगी x की जगह, माइनस लोअर लिमिट x की जगह। तो पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, x की जगह ये कितना आ गया, 2 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3, x की जगह 2 पुट किया, डिवाइड बाय 3 माइनस, अब 0 पुट करेंगे, 0 बाय 3 बाय 3, ये तो आपका कितना हो गया, 0 ही हो गया आपका, ठीक है। तो y जो है आपका, ये कितना आ गया आपका 8/3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8/3। तो ये आपकी किसकी वैल्यू है, y की, अगर आप लिमिट पुट करते हैं। देखिए इसके बाद एक और आपका न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपका y अब की बार ये आता है x² प्लस 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको,
किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी इसके साथ क्या होगा, dx होगा, और लिमिट कितनी होगी 0 to 2 होंगी। तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए पहले तो हम इसको करेंगे, ये कितना हो गया x³ 3 प्लस 2 इंटू x²/2 प्लस 3 इंटू x होगा, और ये लिमिट क्या होगी 0 to 2। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, भाई 3 तो कांस्टेंट था, उसके साथ सर ने x कैसे जोड़ दिया। अब देखिए x² + 2x + 3 इंटू dx, मतलब है तो x के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहां कर देता हूं। आप अगर x के रिस्पेक्ट में, तो 3 के साथ आप x⁻0 सपोज कर सकते हैं, मतलब इसका आपको dx इंटीग्रेशन करना है ना, इस पार्ट का मैं कर रहा हूं सिर्फ इंटीग्रेशन, ये तो बाकी आपको समझ में ही आ गया, x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1, तो इसके साथ मैंने x⁻0 सपोज कर लिया। x ही सपोज क्यों किया, क्योंकि आपका dx की टर्म में था, तो आप कीजिए 3x⁻0+1 डिवाइड बाय 0+1, तो आपका आंसर कितना आएगा 3x, तो ये आपका आंसर 3x आ गया। अब वही काम करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो y कितना आ गया आपका x⁻3, यानी 2⁻³ डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंटू 2⁻² डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इंटू 2, और माइनस 0 तो वो सारा 0 ही बन गया आपका, लिखने की जरूरत नहीं। तो y कितना आ गया आपका 8/3 प्लस 4 8/2, यानी 4 आ गया ये, और ये 6 आ गया। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8/2 4 आ गया, ये 3 6। अब इसको आप एलसीएम से 3 आपका एलसीएम, ये 8 आ गया, और ये कितना आ गया 3 12, और 3 ये कितना आ गया 18, तो ये y की वैल्यू आ रही है। अब इनका प्लस कर दीजिए, 12 + 8 20, 12 + 8 20, 20 + 18 38/3, तो आंसर कितना आ गया y का 38/3। दोबारा से देख लीजिए, 12 + 8 20, 20 को 18 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका 38, 38/3 आंसर आ गया आपका। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये आपका भी डिफरेंशिएशन लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट पे डिपेंड है। y = इंटीग्रेशन x⁻∞ to x⁻R gmm/x² dx। अब देखिए इसमें जो gmm है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, तो y क्या होगा आपका gmm, हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया x⁻∞ से x⁻R, मतलब x जो है आपका इंफिनिटी से है x r तक है, ये पावर नहीं है, x इंफिनिटी से r तक ये लिमिट है। अंदर क्या बच गया 1/x² dx। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। ये क्या बन गया gmm, तो हमने ले लिया। आप इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन को सोल्व करने से पहले आप इसकी जो आपका x है स्क्वायर है उसको आप ऊपर ले लीजिए। ये क्या बन गया x⁻⁻2 इंटू dx, ये आपका x⁻⁻2 इंटू dx बन गया। अब आपका फॉर्मूला लगा दीजिए इंटीग्रेशन का। y कितना हो गया gmm, और ये क्या बन गया x⁻⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये आपका लिमिट कितना होगा यहां से इन्फिनिटी से r। ये x की लिमिट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इनफाइनाइट से r। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, gmm, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या बन गया, ये बन गया -1/x। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा -1/x। कैसे, x⁻⁻2 + 1, x⁻⁻1 बन गया, -2 + 1 माइनस बच गया, ये माइनस मैंने ले लिया, इसको नीचे लेगा 1/x बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो y कितना आ गया आपका gmm, आपका ये माइनस आप बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच गया 1/x लिमिट इनफाइनाइट टू r। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो gmm ये कितना बन गया 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, माइनस को तो बाहर ही ले लिया था मैंने। अब 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो y क्या बन गया आपका
GMM डिवाइड बाय R। तो ये फाइनल किसकी वैल्यू आ गई, y की। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए करवाए हैं क्योंकि आपको ये 11th क्लास में, पूरी 11th क्लास में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, यूज होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल इस पे प्रैक्टिस कीजिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे। द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेसिक टॉपिक ओनली। यू विल apply the topic differentiation and integration in various topics in 11th and 12th whole physics। आप 11th में भी आपके ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फिजिक्स में आएगा और 12th में भी आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फिजिक्स में आया, इसलिए मैंने आपको बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करवाया। अभी एक ही रूल करवाया है, जब आगे हम जाएंगे तो आपको डिफरेंट दूसरे रूल भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर जब जरूरत पड़ेगी जब करवाए जाएंगे। ओके, so next in the next lecture we will do the next topic depend upon the chapter, that is your motion in straight line. Okay, thank you.